नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिस पे हम लाते हैं पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, जो कि है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम या अकाउंट कह लो आप, जो भी है। ये स्कीम उस परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिसके घर में एक बेटी है, ताकि आप अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर सकें। ये स्कीम 12 दिसंबर 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाई किया गया था। सिंपल शब्दों में, यह एक लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान है जिससे आप अपनी बेटी की एजुकेशन और शादी के लिए पैसा जमा कर सकते हैं, और सरकार आपको अच्छा इंटरेस्ट देती है। डिस्प्ले पर आपको कुछ जानकारी दिख रही होगी, जो कि इस स्कीम की बेसिक जानकारी है। अगर आप इतनी ही जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप यहीं से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप पूरी जानकारी इस स्कीम के बारे में लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स रखेंगे, या कुछ मैं वर्ड यूज करूंगा जिनकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी। अकाउंट होल्डर, बेटी के नाम, जिस बेटी के नाम पर खाता खोला गया है वो इसकी अकाउंट होल्डर होगी। गार्जियन, माता पिता या लीगल गार्जियन जो अकाउंट ऑपरेट करेंगे। मैच्योरिटी, 21 साल के बाद अकाउंट मैच्योर होता है। चार इसके अंदर फार्म दिए गए हैं जो अकाउंट खोलने, बंद करने, विड्रॉल करने, प्रीमेच्योर क्लोज करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस खाते को कौन खोल सकता है। खाता खोलने के कुछ सिंपल से रूल हैं। जैसे, जो बेटी है वो 10 साल से छोटी होनी चाहिए। एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खोला जाएगा, मतलब बैंक या पोस्ट ऑफिस दोनों जगह पर सिर्फ एक ही खाता खोल सकते हैं आप। दोनों जगह आप एक ही बेटी के दोनों जगह खाता नहीं खोल सकते। फिर तीसरा, एक फैमिली में सिर्फ दो बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि अगर ट्रिपलेट्स या ट्विंस बच्चे होते हैं तो जो दो से ज़्यादा खाता भी खोले जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले ही बर्थ में दो बच्चे हो गए, दो ट्विंस हुए, दोनों बेटियां हुई, तो दो ही खाते खोल पाएंगे। तीसरी सेकंड टर्म टाइम पे फिर से बेटी हुई तो तीसरी का खाता नहीं खोल पाएंगे। बट अगर पहले सिंगल बेबी थी, सेकंड टाइम पे ट्विंस पैदा हो गई, तो फिर तीनों का खाता खोला जाएगा। इस तरीके से कुछ ये रूल है। फिर इस खाते में डिपॉजिट के क्या रूल हैं? तो इस खाते में मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपये पर ईयर करना होता है। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर कर सकते हैं। डिपॉजिट पीरियड 15 साल तक। अगर किसी साल डिपॉजिट नहीं किया गया तो 50 रुपये की पेनल्टी के साथ अकाउंट में फिर से जमा किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2023 में डिपॉजिट नहीं किया गया तो 2024 में 250 रुपये प्लस 50 रुपये, 300 रुपये देकर आप खाता रिवाइव करवा सकते हैं। और अगर इसमें बाई चांस आपने एक्सेस पेमेंट कर दी, 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा डाल दिया, तो उस पैसे, जो ज़्यादा पैसे होगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं कि इस पे इंटरेस्ट कितना है। तो इस पे आजकल जो इंटरेस्ट चल रहा है वो है 8.4 पर ईयर। ये चेंज होती रहती है हर 4 महीने में। गवर्नमेंट इसको बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है और बराबर भी रख सकती है। इंटरेस्ट जो है हर महीने के 5 तारीख से आखिरी तक जो भी सबसे कम अमाउंट होता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट फाइनेंशियल के एंड में क्रेडिट किया जाता है। फिर है कि इस खाते में अकाउंट का ऑपरेशन कैसे करना है, कैसे ये खाता चलाना है, कौन ये खाता चलाएगा और क्या क्या है इसमें। तो 18 साल तक गार्जियन इस खाते को चलाएगा। 18 साल की पूरे होने के बाद बेटी है जो इस खाते को चलाएगी। जैसे कि बेटी अगर 18 साल की 2028 में होती है तो उसके बाद वह खुद विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकती है।
अब हम बात करेंगे प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में। अगर टाइम से पहले खाता क्लोज करना है तो उसकी क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्तें हैं। खाता बंद किया जा सकता है, उसमें के कुछ स्पेशल 3 केस हैं कि अगर या तो बेटे की डेथ हो जाए तो गार्जियन को पूरा बैलेंस प्लस इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, या फिर सीरियस मेडिकल हार्डशिप आ जाए, मतलब कोई बीमारी हो जाए जिसके लिए इलाज के लिए इस अकाउंट से पैसे निकालना बहुत ज़रूरी है, बट ये अकाउंट के 5 साल होने के बाद ही किया जा सकता है। या फिर मैरिज का केस, 18 साल पूरे होने के बाद एफिडेविट के साथ क्लोजर इसका अकाउंट का किया जा सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे विड्रॉल के बारे में। बेटी के हायर एजुकेशन के लिए आप अपने बैलेंस से 50% तक का विड्रॉल ले सकते हैं। कंडीशन है इसमें बेटी 18 साल की हो गई है या फिर 10वीं पास कर चुकी है, और इसमें प्रूफ देना होगा जैसे कॉलेज में एडमिशन का लेटर या फीस की स्लिप। 1 साल में एक ही विड्रॉल अलाउड है, मैक्सिमम 5 साल तक आप विड्रॉल ले सकते हैं। इसको एक बार में आप टोटल विड्रॉल भी ले सकते हैं या 5 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बैलेंस 3 लाख रुपए है तो आप 1.5 लाख का विड्रॉल ले सकते हैं कॉलेज के लिए। फिर हम देखते हैं मेच्योरिटी पे कैसे इसका क्लोजिंग होएगी, अकाउंट क्लोज कैसे होएगा। जैसे कि आपको पता ही है अकाउंट 21 साल में मैच्योर होता है। अगर बेटी की शादी 18 साल के बाद हो गई तो उस टाइम पे भी अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। उसमें आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है, और ये जो एप्लीकेशन होगी शादी के केस में विड्रॉल की या क्लोजर की, वो शादी होने से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद तक आप क्लेम कर सकते हैं। और इसके लिए फॉर्म नंबर 4 है जो भरना होता है, और जो आपका टोटल इंटरेस्ट है और अमाउंट है वो डायरेक्ट बेटी को मिलता है, क्योंकि बेटी 18 साल से ज़्यादा की हो जाती है शादी के लिए, और वो खुद उस अकाउंट को ऑपरेट कर रही होती है, तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट बेटी को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर कुछ जनरल रूल हैं और रेगुलेशंस हैं। जैसे कि अगर सिचुएशन का रूल यहाँ नहीं दिया गया तो वह जनरल रूल 2018 फॉलो होगा। जनरल रूल 2018 एक रूल निकाला था गवर्नमेंट ने। अगर इस रूल में कोई बात नहीं दी गई जो कि समझ नहीं पा रहे, तो उस पे जनरल रूल 2018 फॉलो होगा, और सरकार किसी भी केस में रिलैक्सेशन दे सकती है अगर अकाउंट होल्डर को दिक्कत हो गई तो। फिर 4 फॉर्म की बात की गई थी हमारे बारे में, जो कहते हैं फॉर्म 1 अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, फॉर्म 2 प्रीमेच्योर क्लोजर फॉर्म, फॉर्म 3 विड्रॉल फॉर्म और फॉर एजुकेशन, एंड फॉर्म 4 मैच्योरिटी क्लेम या क्लोजर, फाइनल क्लोजर। तो क्विक इसकी समरी क्या है कि एलिजिबल कौन है। लड़की है जिसकी एज 10 साल से कम है। मिनिमम डिपॉजिट क्या है, 250 रुपये। मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए 1 साल के अंदर। डिपॉजिट कितने साल तक होगा, 15 साल तक। मेच्योरिटी 21 साल के बाद। इंटरेस्ट जो आजकल चल रहा है वो है 8.4। विड्रॉल 50% कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। क्लोजर ऑन मैरिज या 21 साल के बाद। ठीक है जी। बस दोस्तों, यही था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में एक बेस्ट ओपिनियन अपनी बेटी के लिए, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। ठीक है जी। आप रेगुलर डिपॉजिट कर के एक अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको 1,000 रुपये के डिपॉजिट पे कितना प्रॉफिट मिलेगा उसकी एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि आप हर महीने अगर 1,000 डालेंगे तो कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसके घर में भी एक बेटी है उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में और भी जानकारियाँ, या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के बारे में और भी जानकारियाँ आपको दे पाऊँ।
तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय, थैंक यू, टाटा।